History family. Today, grade 17 shares with you a story carved deep into India's heart. A story of courage, pain, and sacrifice. A story where a peaceful gathering turned into one of the darkest tragedies of Indian history. We present Jallianwala Bagh, the garden that bled. नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब व नमन। आज हम कक्षा 7वीं के विद्यार्थी आपको ले चलेंगे इतिहास के उस पन्ने पर जहां इंसानियत को कुचला गया और मासूमों का लहू जमीन पर बिखेरा गया। हम प्रस्तुत करते हैं जलियांवाला बाग, एक मौन चीख, एक खूनी बैसाखी। 1919 अंग्रेजी हुकूमत ने एक काला कानून बनाया, रॉलेट एक्ट, जिसके तहत बिना सबूत, बिना वजह किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। लोग डरे हुए थे, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा थी। और इसी उम्मीद से दो आवाज उठी, दो ऐसे नेता जिन्होंने हिंदू, सिख, मुसलमान सबको एक सूत्र में बांध दिया। उनके नाम थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। पर ब्रिटिश सरकार को डर लगने लगा। डर, एकता से, डर, आवाज से, और उस डर ने जुल्म का रूप ले लिया। और उसी डर में अंग्रेजी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। In 1919, the British passed the Rowlatt Act, a law meant to silence every voice of freedom. On the morning of 10th April 1919, Dr. Satyapal and Dr. Saifuddin Kichlu were called to the Deputy Commissioner's residence. It looked like a routine meeting, but it wasn't. Behind closed doors, they were quietly taken into custody. The crowd waiting outside sensed that something was deeply wrong. What they saw wasn't just an arrest. It was a spark that would lead to the tragedy of Jallianwala Bagh. और अब आइए देखते हैं कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे इन दो नेताओं की गिरफ्तारी ने जलियांवाला बाग के उस भीषण दिन का रास्ता तैयार किया। Dr. Kichlu, Dr. Satyapal, the Deputy Commissioner has called you. You must come immediately. Let us go. We have always spoken the truth. Dr. Kichlu and Dr. Satyapal, you both are under arrest for spreading rebellion. हम केवल शांति और अधिकार की बात करते हैं। अगर ये जुर्म है तो हम दोषी हैं। हमारे लोगों को आवाज देना बगावत नहीं, इंसाफ है। ये देश हम सबका है और अगर घर हमारा है तो फैसला भी हमारा ही होगा। अरे ये ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? अपनी आवाज को मजबूत रखना, आजादी की राह मुश्किल जरूर है पर रुकना नहीं। डरो मत, सच की आवाज कभी दबाई नहीं जा सकती। ये अन्याय है, हम चुप नहीं रहेंगे। डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी की खबर आग की तरह फैल गई। लोगों के दिलों में गुस्सा था, दर्द था और चिंता भी। अमृतसर की गलियों में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अब हम क्या करें? उसी बेचैनी के बीच लोग आपस में मिलने लगे, बात करने लगे और फिर एक निर्णय लिया। सुना तुमने, रॉलेट एक्ट लग गया है। अब बिना वजह, बिना सबूत किसी को भी जेल में डाल देंगे। पर हमने क्या किया है? हम बस अपना हक मांग रहे हैं, अपनी बेटी, अपनी आजादी। अंग्रेजों को डर हमारी आवाज से लगता है, इसलिए वो हमें चुप कराना चाहते हैं। बेटा, जब जुल्म हद पार कर जाए तो आवाज दबती नहीं, गूंज बन जाती है। पुत्र, अस्सी इस धरती दे पुत्ता, इस जमीन ते झुके कीवे जी सकते हाँ। सुनो, अमृतसर में सब लोग मिलकर शांतिपूर्ण सभा कर रहे हैं। हाँ, बैसाखी के दिन हम सब इकट्ठे होंगे जलियांवाला बाग में और दुनिया को दिखाएंगे कि हम डरते नहीं हैं। हाँ, ये आवाज है, आजादी की आवाज, और ये कभी नहीं रुकेगी। सूरज चढ़िया, खेता च चमक आई, हवा विच गेहूं दी खुशबू छा गई। बैसाखी दा दिन सी, फसलां पक गईयां सी, किसानां दे चेहरे ते मुस्कान सी। हत्थां विच मेहनत दा रंग, दिल विच शुकर दा गीत, रब दे करम दा जशन सी। ਇਹ ਦਿਨ
खेती दा नहीं, एता खुशी ते धरती ते प्यार दा दिन है। Amid the joyful laughter blooming in the gardens, people everywhere began celebrating with happiness. The crops ripened and the wheat waved proudly. Children, elders, and youth were filled with cheerful spirits. A new radiance shone today upon the Khalsa, and songs of love echoed through the air. To offer something worthy of Vaisakhi, people started adorning garlands of delight and devotion. Parents, please put your hands together for them. Let's give it up for them. Let's give it up for them. की तरफ चल पड़ा। इन मुस्कान भरे चेहरों को देखकर लगता था कि दुनिया में इससे खुशी का दिन कोई नहीं। खुशियों के गीत, बच्चों की हंसी सब हवा में थे। किसने सोचा था वैसाखी के गीत एक दिन चीखों में बदल जाएंगे। जहाँ ढोल बजाकर नाचते थे लोग, वही धरती खून से रंग जाएगी। किसको पता था कि बाग की इन दीवारों के पीछे मौत सांस ले रही थी। It is 13th April 1990, the day of Vaisakhi. People gathered in Jallianwala Bagh with hope, with songs and with smiles, believing it is just another festival, another peaceful meeting. But no one knows that behind these walls, danger is quietly waiting. No one imagines that a day of joy will soon turn into a night of sorrow. भाइयों बहनों, हम सब यहाँ डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के लिए आए हैं। हम बस ये कहना चाहते हैं कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी जरूरी है। हाँ, सही कहा। किसी का हक नहीं कि निर्दोषों को गिरफ्तार करे। हम बिना हथियार हैं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम सिर्फ अपनी आवाज उठाने आए हैं। ये हमारे देश मिलते हैं, यहाँ खड़े होना हमारा हक है। चाहे कोई अंग्रेज कितना भी क्रूर क्यों न हो, सच्चाई को नहीं रोक सकता। दोस्तों, डरो मत। हम बस नाइंसाफी के खिलाफ एक शांतिपूर्ण सभा कर रहे हैं। जनरल डायर, एक नाम जो अंधेरे का साया बनकर जलियांवाला बाग की दीवारों के बीच चल रहा था। And then he entered, General Reginald Dyer, a man who came not to control the crowd, but to kill it. This is a rebellion and the penalty is death.
Close every exit. No one leaves the ground. क्या हो रहा है? हमने क्या किया है? गेट बंद कर दिए गए हैं। ये हमें जाने नहीं देंगे। जनरल, यह एक शांतिपूर्ण सभा है। लोग त्योहार मना रहे हैं। बच्चे हैं यहाँ। आप I don't care. Soldiers, take position and aim at the crowd. नहीं, गोली मत चला। कृपया करके, ये निर्दोष लोग हैं। Fire! एक एक करके गोलियां चली, बिना रुके, बिना दया के। 20 मिनट तक मौत का तांडव चलता रहा। न कोई चेतावनी, न कोई रास्ता, बस गोलियां और चीखें। And fire they did. Some thousands of bullets were shot, my friends. Like searing hail, they felled our youth. A tempest not seen before, my friends. Riddled chests and bodies slid to the ground, each one a target large, my friends. Haunting cries for help did rend the sky. Smoke rose from smoldering guns, my friends. Just a sip of water was all they sought. Valiant youth lay dying in the dust, my friends. मैं तो बस पतंग उड़ाने आई थी। सोचा था बैसाखी की हवा में आसमान छू लूंगी, पर यहाँ तो गोलियों ने ही मेरी सांसें काट दी। माँ ने कहा था जल्दी लौटाना। रसोई में गुड़ की खीर बन रही थी। माँ, अब वो खीर कभी नहीं खाऊंगी। आज धरती ने साडे लहू नाल अपना इतिहास लिखिया। साडी मौत नहीं, एक चिंगारी है जो आजादी दे दिव्य से जाएगी। मेरी उम्र तो ढल चुकी थी। मैं तो बस ये देखने आई थी कि नौजवान देश के लिए कैसे खड़े हो रहे हैं। लेकिन बेटा, आज बूढ़े हाथों में भी गोलियों का दर्द उतर गया, पर दिल में गर्व है। मैंने अपनी आखिरी सांस भारत माँ को दे दी। मैं अपने छोटे बच्चे के साथ आई थी, उसे बैसाखी दिखाने, मेले का रंग दिखाने। पर जब गोलियां चली, मैंने उसे छाती से लगा लिया। सोचा था माँ की बाहें ढाल बन जाएगी, पर गोलियों ने हमें दोनों को चीर दिया। मेरा बच्चा, अब तेरे नन्हे कदम आजादी की राह पर अमर है। मैंने सोचा था नेता की बात सुनकर लौट जाऊंगा। घर पर मेरी बहन इंतजार कर रही है, लेकिन अब मैं लौटूंगा नहीं। मेरी शहादत लौटेगी आजादी मांगकर। हमारी मौत नहीं, एक संदेश है। आजादी किसी मेले में नहीं मिलती, कुर्बानी में मिलती है। 80 नहीं रहे, पर साड़ी चिंगारी रहेगी। 80 नहीं बोल दे, पर साड़ी खामोशी गूंजेगी। आजादी, आजादी, आजादी। और इतिहास गवाह है कि जलियांवाला बाग की उस काली शाम के बाद जनरल डायर की जीत नहीं हुई, उसकी हार तय हो गई थी। लेकिन कोई सजा, कोई शब्द, उन माओं का दर्द, उन बच्चों की चीख और उन शहीदों की कुर्बानी कभी मिटा नहीं सकता। उनका खून बेकार नहीं गया। वही तो था जिसने एक सोते हुए देश को जगा दिया। जलियांवाला बाग सिर्फ एक जमीन नहीं थी, सिर्फ एक जगह नहीं थी। वो एक आवाज थी जो गूंज बनी, वो एक आंसू था जो कसम बना। जलियांवाला बाग एक याद है, एक जख्म है जो भूलने से भी नहीं भूलता, जो वक्त के साथ भी नहीं भर पाता। यह वो मिट्टी है जिसमें मासूमों का खून मिला था। वो दीवार है जिसमें गोलियों के निशान आज भी सवाल पूछते हैं, क्या इंसानियत की कीमत इतनी सस्ती थी? जलियांवाला बाग सिर्फ इतिहास नहीं, हमारी रूह का हिस्सा है। एक वादा है कि आज़ादी की हर बूंद को हम संजो के रखेंगे। After that evening, in Jallianwala Bagh, something changed forever. General Dyer may have ordered the firing, but he could not silence the truth. He was condemned, removed from his post, and sent away from India. But no punishment was ever enough, because no report, no verdict can heal the wounds of that day. Jallianwala Bagh was not just a garden. It became a voice, a promise, a flame that awakened a sleeping nation. Those who fell there did not fall in vain. Their courage became the heartbeat of our freedom. Their silence became our strength.
Today, we bow to them not in grief but in gratitude. Because we live the life they once dreamed of. आज हम सब उन वीरों को प्रणाम करते हैं। यह हमारी श्रद्धांजलि है उन सभी शहीदों के नाम जिन्होंने आज़ादी को हमारी सांसों में बसाया। थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग देम विद अस। जय हिंद। जय हिंद। Grade 7C